Good evening. Warm welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus. How's doing everyone? क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? प्रियल मैम इज क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीबडी और नॉट? मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं? मैम आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है या नहीं? इस चीज का कंफर्मेशन दे दीजिए। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का मजेदार एंड धमाकेदार माइंड ब्लोइंग सेशन, जहां पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर चैप्टर 3 में भी कोई दुख तकलीफ बची है, कोई डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और एल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर आज, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ योर मैथ्स क्लास 10, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बड़ा प्यारा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपने क्लास 9th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पढ़ा हुआ है। अब क्लास 10th में डिटेल जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो क्या अलग अलग वेज है जिससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास 3 अलग अलग तरीके होते हैं टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला होता है हमारे पास मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इज अ कॉमन मेथड जो आपने क्लास 9th में भी सीखा हुआ है। देन आफ्टर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के बाद आ जाता है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो अभी सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, बट अगेन इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो एलिमिनेट कर दिया है, बट अच्छा मेथड है, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको भी बता दूंगी। देन वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक नया फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ क्लास 10th में देखने को मिलता है, पहली बार क्लास 10th में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। आई वुड लव टू क्लियर इट अप, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, तो भी आप मुझे बता सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एवरीबॉडी, कौन कौन आ गया क्लास में? जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो। आर यू गाइस देयर इन द क्लास और नॉट? कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। हाय श्रेयांशी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल चाल? मेरी आवाज आप तक क्लियरली पहुंच रही है? मैम आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? एंड आर यू रेडी विद द मटेरियल? मटेरियल बोले तो एक कॉपी और एक पेन। क्या आप तैयार हो कॉपी और पेन के साथ? अगर हाँ तो थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज इम्पोर्टेंट। हेलो 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 हाय। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज इम्पोर्टेंट बच्चों। कम ऑन, जल्दी 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 से कंफर्मेशन देंगे, देन विल गोना मूव फर्दर। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर आस्किंग। मैम इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, थैंक यू। चलिए, तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक एंड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या क्या प्रॉब्लम्स, मतलब हम किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, हाय यशवंत, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम टू द क्लास। आप पहली बार आए हो क्या क्लास में यशवंत? क्योंकि इससे पहले तो आप नहीं आए थे, अगर आए होगे तो शायद चार्ट आपने पहली बार किया है। हाँ जी यशवंत, जल्दी से बता दीजिए, इज दिस योर फर्स्ट क्लास यू आर अटेंडिंग? लाइक यू आर अटेंडिंग दिस क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम आई गेस, राइट? come on everybody। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? What are the quadratic equations everyone? तो सबसे पहले तो हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर वाज द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारी वो इक्वेशंस होती है जिसकी डिग्री जो होती है दैट इज इक्वल टू 2। I repeat, quadratic equations are the equations whose highest power or degree is equal to 2, and the general form of quadratic equation is everyone
ax square plus bx plus c equal to 0. The general form of quadratic equation is बच्चा लोग ax square plus ax square plus bx plus c equal to 0. बताओ समझ में आई कहानी, इतनी क्लियर हुई? yes or no? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम प्रियल मैम को बताइए. आई वुड लव टू क्लियर दैट अप एवरीबॉडी. इतना पोर्शन क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है? जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए अगर डाउट है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. आई गेस सभी को क्लियर हो गया. परफेक्ट. तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दी सेकंड डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? सेकंड डिग्री एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दो सभी लोगों. अगर आपके पास अभी तक कॉपी पेन नहीं है जल्दी से जाइए. मेक श्योर दैट यू गाइज आर सिटिंग विद अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी. और मैं यहाँ जो भी चीजें लिख रही हूँ मेरे साथ साथ आप उसको कॉपी में लिख रहे हो, वो बहुत जरूरी है. मैं यहाँ जितनी भी चीजें लिख रही हूँ अगर मेरे साथ कॉपी में नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. जल्दी से जाओ, नोट इट डाउन इन योर नोटबुक and then we'll solve it further. The term quadratic comes from a Latin word quadratus. ये जो word quadratic है, this is coming from a Latin word quadratus, meaning square. जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है square, which refers to the fact that the variable x is squared in the equation. Which refers to the fact that the variable x is squared in the equation. This is something which you must be knowing of. कि अगर मैं बात करूं general form of quadratic equation की, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं बेटा लोग तो वो हो जाती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. क्या हो जाती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ये हो गई आपकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. अगर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दिया जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये क्या है? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पर a इज योर 4, b इज योर 5 एंड c इज योर 10. a is 4, b is 5 and c is equal to 10. This is your quadratic equation. If there is any confusions, if there is any doubt, please do let me know. I would love to clear it up. Everybody, come on. कम ऑन, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, कहीं पर कोई डाउट है. अगर इससे पोर्शन क्लियर नहीं है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्या होते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एवरीबॉडी कम ऑन, क्विकर. समझ में आया या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, पूछो मुझसे, मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ. एवरीबॉडी कम ऑन. आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है. पक्का श्योर हम आगे बढ़ सकते हैं. कैन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट? थम्स अप तो देने पड़ेंगे. यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिव. ऐसे सोना नहीं है. मैथ्स की क्लास चल रही है, कोई आपको ऐसे नींद, मैं यहाँ पर आपको लोरी गा के नहीं सुना रही हूँ कि सो गए हो क्लास में. उठ जाओ. अगर सो गए हो तो गो एंड वॉश योर फेस. थोड़े से 4-5 पानी की बूंदे डालो आंख पे. बूंदों से तो कुछ नहीं होगा. आप लोगों को ऐसे छींटे दो जोर जोर से, स्प्लैशेस मारो आंखों पे तो आपकी नींद उड़ेगी पूरी. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं. हाँ, अब आया ना श्रेयांशी का थम्स अप. अब मुझे पता चला कि उन्हें समझ में आया कि नहीं आया. चलो, अगर मैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो, जनरल फॉर्म बोलो, एक ही बात है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, दैट इज ax स्क्वायर. नोटबुक में नोट डाउन करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and c is the constant. Everybody, क्या है? ax square plus bx plus c equals to 0, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant. अगर मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं, इस एग्जाम्पल को भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए.
ये आपकी तीनों की तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपकी तीनों की तीनों एग्जाम्पल है, मतलब यू कैन फ्रेम एन नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट शुड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जल्दी से लिख लो, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज समथिंग विच यू मस्ट बी नोइंग ऑफ, ये आपको पता होना ही चाहिए कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इतना लिख लिया है तो बता दीजिए, आई विल मूव फर्दर। और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। I would love to clear to you all. Come on, come on, come on, quicker, faster, everybody. Come on, is it clear to everybody? कोई confusion नहीं है, कोई doubt नहीं है, पक्का? Sure, everyone? चलिए, तो फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, हमें ये चेक करनी है कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्या चेक करना है कि दीज आर योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूं, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, मैं इसको ओपन कर रही हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखते हैं जरा, क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ रहा है? अगर आ रहा है तो हाँ भाई क्वाड्रेटिक है, नहीं आ रहा तो फिर राम राम, नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x 4 and 1 5 5 plus 3 7 5 plus 3 8 equal to 0. This is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, we'll say yes, it is a quadratic equation. ये क्या है? ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जल्दी से बताओ, क्लियर हुई कहानी? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए सो दैट आई कैन मूव फर्दर। कम ऑन, जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे दीजिए। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया? बिकॉज इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट करना है, इसी तरीके से यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए, इज इट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबडी। इसी तरीके से आपको सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा? लेट्स ओपन अप द ब्रैकेट्स फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर स्वाहा, x plus 12 equal to 0. Is it a quadratic equation? This is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. तो हम बोलेंगे no, it is not a quadratic equation. ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आई कहानी? हाँ ना, यस नो? जल्दी जल्दी से कंफर्मेशन दे देंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मुझे बताओ। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। और अगर कुछ अटक रहा है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अभी आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। फास्टर एंड क्विकर एवरीबडी, faster and quicker.
आई होप सभी को समझ में आ गया है। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े और सॉल्व करके देखते हैं दैट हाउ वी कैन सॉल्व इट further. Okay, these are the next equations. Try to solve it by yourself. एक बार खुद से ट्राई करो कि ये जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस गिवन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आर दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये हमें कब पता चलेगा? जब हम खुद से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया है किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या चीज आने पर हम ये फाइनलाइज करेंगे कि ये आपकी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। इसको ब्रैकेट्स ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो और अगर एट द एंड आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बचती है जो कि ax² + bx + c की फॉर्म में है तो हम बोल देंगे कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर नहीं बचती है तो फिर हम बोलेंगे ना, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलिए ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन, खुद से सॉल्व करो। मेरे को श्रेयांशी का मैसेज आया है एंड शी इज सेइंग नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, नहीं है, नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड वाली। अच्छा, ये आपने अभी थर्ड वाले का बताया या पहले वाले का बताया? मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज द आंसर फॉर द थर्ड वन। क्या लगता है आपको थर्ड वाली जो इक्वेशन गिवन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन एंड डू लेट मी नो। खुद से एक बार सॉल्व करो और मुझे बताओ, तब मजा आएगा। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन। मैम सेकंड नंबर। अच्छा श्रेयांशी, ठीक है, ये थर्ड वाली सॉल्व करो और बताओ। सॉल्व दिस थर्ड वन एंड टेल मी इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या इक्वेशन आ रही है? आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए। ट्राई टू सॉल्व इट एंड टेल मी। चलिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, this is in the form of ax² + bx + c = 0। तो हम बोलेंगे yes it is a quadratic equation। yes it is a quadratic equation। yes it is a quadratic equation। is it clear to everybody? कोई confusion है, कोई doubt है, कोई problem है तो आप मुझे बताइए। I would love to clear it up everybody quicker। मैम थर्ड इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है श्रेयांशी। नाउ गो फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ वाला सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए फोर्थ वाला इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। क्या लगता है फोर्थ वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? कम ऑन, ट्राई टू सॉल्व इट एंड लेट मी नो। बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आपने थर्ड वाला सॉल्व किया है। क्या है? x + 2 होल क्यूब इज इक्वल टू x³ - 4। अब कुछ बच्चे होंगे जो देखकर ही बोल देंगे मैम ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक क्यों होगी? बट जरा ओपन करो ब्रैकेट्स और एक मैजिक देखो क्या होता है। जल्दी से सॉल्व करो, ओपन अप दिस फोर्थ वाला, ट्राई करो और मुझे बताओ हुआ कि नहीं हुआ। कम ऑन एवरीबॉडी क्विकर। Come on, quicker, faster. सॉल्व हो जाए तो आप लोगों को मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताना है कि मैम सॉल्व हो गया एंड इट इज कमिंग अ क्वाड्रेटिक और अ नॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो मुझे आप लोग लिखकर बताएंगे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हुआ सॉल्व? नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है।
आई एम लुकिंग फॉर द आंसर, जल्दी से बताइए। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट अप। पहले तो ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, अगर पता है तो वेल एंड गुड। आर यू देयर मैम? यस आई एम हेयर ओनली। मैं तो वेट कर रही हूँ कि आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। फोर्थ वाला भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अरे वाह, श्रेयांशी ने तो सॉल्व भी कर दिया, वेरी गुड। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। दिस इज द आइडेंटिटी। ये आपकी आइडेंटिटी होती है। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। ओपन इट अप। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब स्वाहा, आगे बढ़ जाओ। कितना हो जाएगा बेटा? 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस का 4 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से 6 कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारी? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रेयांशी आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने ये चीज स्टेट कर दी कि हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल सही। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, जल्दी से बता दीजिए। Everyone, if there is any confusion, if there is any doubt, I would love to clear it up. जल्दी जल्दी से, quicker, faster. If there is any doubt, if there is any confusion, clear हो गया? चलिए, वेरी गुड श्रेयांशी, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। फोर्थ वन वाज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो थी बिल्कुल क्वाड्रेटिक थी और आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, परफेक्ट। चलिए तो फिर इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चेक करते हैं कि बाकी का हमारी इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। सो हियर वी हैव अ सेट ऑफ न्यू इक्वेशंस, लुक एट हियर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अगर आपको ये लग रहा है कि यार इतने बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाते हो, क्वेश्चन को देख कर ही बच्चा बोल देता है कि ये देखो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर क्यूब आ रहा था, आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देखते ही बोल देंगे कि नहीं नहीं ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक तो हो ही नहीं सकती। बट जैसे जैसे हमने सॉल्व किया, हमने देखा कि क्यूब वाले टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो गए, बचे क्या? बचे तो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक वाले टर्म्स। तो यही चीज आपको नहीं करनी है। जब तक आप इक्वेशन को एक्सपेंड नहीं करोगे, जब तक आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो? तो बस इतनी सी चीज है जो आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखनी है, बहुत केयरफुली सॉल्व करनी है। Here is the set of new equations. Start solving this up and do let me know that are these equations, thank you श्रेयांशी, are these equations a quadratic equation or not? क्या ये quadratic equation है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है। चलो श्रेयांशी स्टार्ट सॉल्विंग इन योर नोटबुक। मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, आप वहां सॉल्व करो और मुझे बताओ दैट व्हाट इज द आंसर कमिंग, आपका आंसर क्या आ रहा है। अगर मैं इसकी सॉल्व करने की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? चलिए मैंने क्या किया, बस मैंने ब्रैकेट्स को बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल था तो x का मल्टीप्लाई x से किया, x का मल्टीप्लाई 1 से किया, फिर -2 का मल्टीप्लाई x से किया, -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया। सेम गोज विद योर, x का मल्टीप्लाई x से किया, x का मल्टीप्लाई 3 से किया, -1 का मल्टीप्लाई x से किया, -1 का मल्टीप्लाई 3 से किया। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये चेक करना है। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आया, सबको एक तरफ लेकर आ जाती हूँ मैं, x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर स्वाहा प्लस एक्स देखो जरा आगे क्या मिलता है आपको, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? प्लस एक्स 2x माइनस का 2x माइनस 2 प्लस का, अच्छा ये माइनस का 3x भी है यहाँ पर, प्लस का 3 माइनस का 2 दैट इज प्लस का 1 इक्वल टू 0। 2x से 2x तो कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा हमारे पास बचा है माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 which is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। तो हम बोलेंगे hence it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, ये आपकी quadratic equation नहीं है। क्लियर हुई कहानी? कोई कंफ्यूजन? जल्दी से बताओ श्रेयांशी, क्लियर हुआ? अरे जस्ट अ सेकेंड, मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मैं आपकी चैट नहीं देख पाऊंगी। Ma'am, fifth is not a quadratic equation. Absolutely correct. Fifth is not a quadratic equation. Start solving the sixth one. Start solving the sixth one and do let me know क्या sixth वाली quadratic equation है? Is the sixth one a quadratic equation? क्या sixth वाली जो equation given है, is it a quadratic equation? Solve and let me know. Everybody, come on, quicker, faster. लेट्स बी क्विकर एंड फास्टर। जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो, मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ एंड देन वील टेक इट अप, देन वील कंक्लूड दैट द लास्ट वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगेन बायनोमियल का बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं और व्हाट यू विल बी गेटिंग, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी टेक ग्रीन। चलिए बताइए, क्लियर हुआ? सिक्स्थ इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है श्रेयांशी। सब बच्चों ने नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, देन विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से जाइए एंड नोट इट डाउन एवरीबॉडी, सो दैट प्रियल मैम को भी कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। देन विल गोना मूव फर्दर, एवरीबॉडी क्विकर फास्टर, कम ऑन, जल्दी से बता दो। इतना सभी को समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्लियर कर देते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, क्विकर क्विकर फास्टर फास्टर फास्टर, एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आई गेस सभी को समझ में आ गया। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आई गेस सभी ने नोट डाउन कर लिया है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं।
and the product of the number of marbles they now have is 124. अब जो product of numbers जो अभी उनके पास number है उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो that is 124. We would like to find how many marbles they had to start with. हमें पता करना है कि कितने marbles उनके पास थे. एक बार ट्राई करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है. जस्ट ट्राई एंड लेट मी नो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे. क्विकर, फास्टर, एवरीबॉडी, कम ऑन. यस, सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे. आप बस इक्वेशन फॉर्म कर दो. अभी आपको मैंने नहीं सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है. आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है. आपको क्या करना है, आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देनी है. तो हमारे पास क्या गिवन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी बाबल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो लेट जॉन हैज x marbles. हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास x मार्बल्स है, तो therefore जीवंती विल हैव जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे बेटा, सम कितना है दोनों के मार्बल्स का, दैट इज 45. तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस x मार्बल्स. अगर जॉन के पास x मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे, 45 माइनस x, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन इनटू द क्वेश्चन कि अगर जॉन और जीवंती के मार्बल्स का हम सम कर देंगे तो दैट इज कमिंग इक्वल टू 45. वो आपका 45 के इक्वल है. तो हमें क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू जस्ट सम इट अप. तो ये कितना हो गया, जीवंती के पास 45 माइनस x हो गया मार्बल का काउंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 124. बट का जब उन्होंने 5-5 मार्बल्स खो दिए हैं, जब 5-5 मार्बल्स खो गए हैं तब मार्बल्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 124. जॉन के पास कितने हो जाएंगे, x माइनस 5 मार्बल्स, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस x मार्बल्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट 124 है, तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स का प्रोडक्ट जो गिवन है दैट इज 126. अब बस इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो. आपको बनानी है मुझे और आंसर बताना है. यू हैव टू फ्रेम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैंने बना दिया है, बस मल्टीप्लाई कर दो इसको एंड फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी सॉल्व नहीं करना है आपको क्योंकि वो मैंने अभी सिखाया नहीं है. अभी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए. अभी बस आपको इतना सा काम करना है, ये तो हो जाएगा. इट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट, राइट? Come on, come on, come on. सॉल्व कैसे होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. बाय द हेल्प ऑफ मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे. लेकिन अभी आप लोगों को इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है. आप लोग सॉल्व करो, इधर मैं भी सॉल्व कर देती हूँ. ठीक है, एक लैडर बना दी मैंने. x माइनस 5 40 माइनस एक्स इक्वल टू 126. 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस का 5x इक्वल टू 126. यही होगा. 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस का 5x. सॉल्व कर दीजिए. 40x प्लस का 5x तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस 200 माइनस 126 इक्वल टू 0. तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस, इसको ऐड कर देंगे हमारे पास कितना हो जाएगा 326 इक्वल टू 0.
दिस विल बी द इक्वेशन। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आप चाहो तो माइनस कॉमन लेकर इक्वेशन को इस फॉर्म में भी अच्छे से लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, 324 नहीं बेटा 326 आएगा ना, या तो हाँ 324 आएगा, हाँ 124 है, ठीक है, करेक्ट। Correct. Very good, Shreyanshi. Your answer is absolutely correct. Ma'am, given product is 124. हाँ जी, absolutely correct. तो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बट नेक्स्ट क्लास में। अब आगे बढ़े, नोट डाउन कर लो फटाक से क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एवरीबॉडी note down this equation right now so that we can move further. Everyone come on, quicker, जल्दी से solve करो और बताओ what will be the answer. Like note down कर लिया है तो confirmation दे दो chat box में so that Priyal ma'am can move further. Everybody come on, come on everyone, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे मेरे को चैट बॉक्स में। चलिए तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव फर्दर। आई होप कि इतना क्लियर हो गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें भी आपको फाइंड द इंटीजर्स नहीं, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। स्टार्ट डूइंग इट। अब जल्दी से कर लो और बता दो व्हाट विल बी द आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं, दैट व्हाट आर द इंटीजर्स। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा that what is this consecutive. consecutive का मतलब होता है the numbers which come immediately after the other. For an example, अगर मैं बात करूं 93 का consecutive will be 94, 99 का consecutive will be 100, 44 का consecutive will be 45, 66 का consecutive will be 67। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर? अगर मैं आपसे बोलती हूँ 53 का consecutive बताओ, तो आप बोल देते हो 54 होता है। मैम आपने क्या किया? 53 प्लस 1 किया, तभी तो आपको 54 मिल गया। सिमिलरली मैं पूछती हूँ 92 का कॉन्जिक्यूटिव बताओ, तो आप ऐड करके 93 बता देते हो जो कि इसका कॉन्जिक्यूटिव है। राइट और नॉट? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है द नंबर विच कम इमीडिएटली दी आफ्टर दी अदर नंबर। अगर मैं बोल रही हूँ 112 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? 112 प्लस 1 दैट इज 113। 113 विल बी द कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऑफ 112। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं कॉन्जिक्यूटिव में। तो अगर आप सभी लोग ये सोचो, अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया है तो x का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे x का कॉन्जिक्यूटिव तो y होगा। आहा नो, अभी मैं आपको बोल रही हूँ 5 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? 6 होता है। 11 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है? 12 होता है। आप क्या कर रहे हो? 11 प्लस 1 12, 5 प्लस 1 6, 97 एंड प्लस 1 98। आप प्लस 1 करते जाते हो अगर आपको कॉन्जिक्यूटिव फाइंड आउट करना है। सिमिलरली अगर एक नंबर आपका x है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? x प्लस 1। वेरी गुड। अगर आपने x प्लस 1 बोला है, टैप योर बैक, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा एक नंबर y है तो y का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? y प्लस 1। अगर मेरा पहला नंबर w है तो w का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? w प्लस 1। अगर मेरा एक नंबर z है तो z का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा? z प्लस 1। समझ गए? कोई दुख तकलीफ नहीं? पक्का? श्योर? एवरीबॉडी क्लियर है कहानी? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स मूव further. Here we have the product of two consecutive positive. Let the first number be
लेट द फर्स्ट नंबर बी x, हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है हमने उसको x मान लिया, देयरफॉर द सेकंड नंबर विल बी therefore the second number will be x plus 1। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका x plus 1। क्लियर हो गई कहानी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अब हम उसकी बात करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, The product of two consecutive number is 306. We need to find the integers. दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कर दो, बड़ा आसान सा है। पहला नंबर कितना है, या फिर एक स्टेटमेंट लिख दो so that आप भी कंफ्यूज ना हो। Given according to the question, product of two consecutive number is what? It will be x into x plus 1 equal to कितना प्रोडक्ट गिवन है, 306, 306। क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गिवन इक्वल टू 306। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, x square plus x minus 306 equal to 0. This is the quadratic equation which is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to 1, b equal to 1 and c equal to minus का 306, a equal to 1, b equal to 1 and c equal to minus का 306। Very good श्रेयांशी, your answer is absolutely correct, well done, good job। नोट डाउन कर लो प्रॉपरली कैसे स्टेटमेंट लिखा है, आपको भी ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। जल्दी से जाइए, नोट इट डाउन। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन लेफ्ट, इफ देयर इज एनी डाउट लेफ्ट, आप मेरे से पूछ सकते हैं। प्रियल मैम विल गोना लव टू क्लियर अप योर डाउट, कम ऑन। Come on everyone, क्विक और। समझ में आ गया, थम्स अप दे दो प्रियल मैम को। अगर क्लियर हो गया है तो थम्स अप दे दो चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगर क्लियर हो गया है तो सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हमें बस ये सीखना है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अभी हमें क्या सीखना है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। क्लियर हुई कहानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बता दो, कम ऑन। जल्दी 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 से, कम ऑन। आई गेस समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, आई होप यशवंत ने और श्रेयांशी दोनों ने मुझे थम्स अप दे दिए हैं, दैट मीन्स आप दोनों को ये चीज क्लियर हो गई है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। रोहन मदर इज 26 years older than him। रोहन की मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी हैं, ठीक है, होंगी यार, मम्मी है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर हम उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर दें आज से 3 साल बाद, अगर हम उन दोनों का मतलब रोहन और रोहन की मम्मा दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कर दें आज से 3 साल बाद, तो वो होगा हमारा 360 के इक्वल। वी नीड टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है उस चीज को हम लेट कर लेते हैं, सिखाया था मैंने। जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी है बेटा लोग, उसी चीज को हम लेट कर लेंगे। अगर रोहन की एज x इयर्स है तो रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि रोहन की मम्मी जो है वो 26 इयर्स ओल्डर है। रोहन की मम्मी जो है वो 26 इयर्स ओल्डर है रोहन से, है ना। तो रोहन की मम्मी अगर 26 साल बड़ी है, अगर रोहन की एज मैंने x ले ली तो रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, x + 26। अगर फॉर एन एग्जाम्पल
अगर मैं बोलूं कि आपकी एज है 10 इयर्स और आपके भाई की एज आपसे 5 साल बड़ी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर भी 10 साल के हो और आपके भाई की एज आपसे 5 साल बड़ी है, तो आप क्या करते हो? 10 + 5, 15 साल का हुआ मेरा भाई, 15 साल का है, ये आप बोल दोगे। तो सिमिलरली अगर मैं मानूं कि रोहन की एज मैंने x इयर्स ले ली, तो क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि उसकी मम्मी जो है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की एज x है तो रोहन की मम्मा एज कितनी हो जाएगी? दैट विल बी x + 26। हाँ या ना? रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी बेटा लोग? x + 26। अब क्या कह रहा है आगे भी इसमें एक कंडीशन लगी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। आज उनकी एज x और x + 26 है, x और x + 26 का प्रोडक्ट नहीं करना है। आज से 3 साल बाद जो भी उनकी XYZ जो भी एज होगी, अगर उन दोनों एजेस का हम प्रोडक्ट कर दे तो दैट विल बी गोना इक्वल टू 360। आज प्रेजेंट एज का प्रोडक्ट नहीं करना है, जो भी प्रेजेंट एज है उससे 3 साल बाद जो भी उनकी एज होगी। अगर मैं आपसे बोलती हूँ आज अभी आप 10 साल के हो, आज से 3 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? आप बोल दोगे मैम 10 + 3 दैट इज 13 इयर्स होगी। सिमिलरली आज रोहन की प्रेजेंट एज है x, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x + 3। आज रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज है x + 26, आज से 3 साल बाद रोहन की मम्मी की एज कितनी हो जाएगी? x + 26 + 3 दैट इज x + 29। अब x + 3 और x + 29 का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी आपस में, दैट इज गोना इक्वल टू 360। ये चीज हमारे पास साफ साफ गिवन है। अगर मैं रोहन की एज का और रोहन की मम्मी की एज का 3 साल बाद जो भी उनकी एज होगी, अगर उनको मैं प्रोडक्ट कर दूंगी तो दैट विल गोना बी इक्वल टू 360 इयर्स। बस बन गई इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस अप। आया समझ में किस तरीके से सॉल्व करना है? चलो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। very carefully start noting it down in your notebook। अगर कॉपी में अभी भी मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करना है बेटा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहा है? लेट दी, मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है आपको, अब बस मेरा लिखने का काम है वो मैं कर रही हूँ। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन let the present age of Rohan be x years. Therefore, present age of Rohan's mother रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? विल बी x + 26 ईयर्स। हाँ या ना? x + 26 ईयर्स। अब आगे बढ़ जाओ। नाउ ages after 3 years, ages after 3 years will be 3 साल बाद एजेस कितनी हो जाएंगे बेटा? रोहन्स एज विल बी x + 3 इयर्स, ठीक है। और रोहन्स मदर्स एज, रोहन मदर एज विल बी इक्वल टू x + 26 + 3 दैट इज इक्वल टू x + 29 years. That will be x + 29 years. क्लियर है कहानी? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है ये? प्रोडक्ट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज 360। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे वो कर देंगे हम। दोनों की एज का क्या कर देना है? प्रोडक्ट कर देना है। दिस इज व्हाट क्वेश्चन इज आस्किंग। तो क्या हो जाएगा? x + 3 इंटू x + 29 दैट इज इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा? x² + 29x + 3x + 29 × 3। अरे
आप लोग सॉल्व करिए और मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर कमिंग। कुछ इस तरीके की इक्वेशन बन रही है, क्या आपकी भी कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है? जल्दी से बता दीजिए, लेट मी ओपन इट। जल्दी जल्दी से बता दो, क्या आप लोगों की भी कुछ ऐसी ही इक्वेशन बन रही है, हाँ या ना? श्रेयांशी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। बिग 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 थम्स अप्स, वंडरफुल, योर आंसर इज कमिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। जल्दी से इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी में। कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। श्रेयांशी, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यशवंत, आप सॉल्व कर रहे हो कॉपी में या नहीं कर रहे हो ये बताओ। यू आर सॉल्विंग दिस इन योर नोटबुक और नॉट? क्योंकि अगर आप सिर्फ देख रहे हो, क्योंकि आपके रिस्पॉन्सेज बहुत कम आ रहे हैं, अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो दिस इज नॉट डन, तो फिर समझ नहीं आएगा लॉन्गर टाइम तक। अगर आप देखने के साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हो, देन दिस क्वेश्चन विल गोना बी सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो फिर ये बहुत टाइम तक आपके साथ क्वेश्चन रहने वाला है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। प्रियल मैम साइड हो गई है, क्विकर फास्टर, नोट दिस क्वेश्चन क्विकली फास्टर एवरीबॉडी। जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरीबॉडी कम ऑन, जल्दी जल्दी से फास्टर। नोट डाउन कर लिया है तो चैट बॉक्स में थम्स अप दे दो, जिससे प्रियल मैम को पता चल जाए हाँ आप लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और अगर नहीं हुआ है तो भी बता दो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि यस यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग इट अप। एवरीबॉडी क्विकर क्विकर क्विकर। हाय श्रेयांशी मैम, वी हैव टू फाइंड The Rohan's age. So what will be the Rohan's age? रोहन की एज, प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट एज हमने क्या मानी है? प्रेजेंट एज तो हमने x मानी है ना। तो जब मैं आपको सिखाऊंगी कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को आप क्या नाम है उससे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी x की पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो रोहन की एज हो जाएगी। अभी सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। हाँ श्रेयांशी, डाउट बताओ अपना। तो जो भी हम इस जैसे भी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है, और रोहन की प्रेजेंट एज तो हमने x ईयर्स ली थी, तो यहाँ पर जो भी x की वैल्यू आएगी आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन, दैट विल बी द फाइनल एंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। समझ में आया श्रेयांशी? इज योर डाउट क्लियर? अगर डाउट क्लियर हो गया है तो वो लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, यस मैम डाउट इज क्लियर, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन मैम, यही था डाउट था, क्लियर हो गया डाउट? डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ है तो मैं दोबारा पूरा क्वेश्चन समझाने को रेडी हूं, बट डाउट मन में नहीं रखना है। लेट मी नो श्रेयांशी, इज इट क्लियर? स्टिल यू आर फेसिंग एनी डाउट? नोट डाउन कर लो, कहीं कुछ फंस रहा है, कुछ अटक रहा है तो आप पूछ सकते हैं। क्विकर फास्टर। आई नो मैम हाउ टू डू मिडिल स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है श्रेयांशी, अगर आपको आता है मिडिल स्प्लिटिंग मेथड तो फिर तो x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, चलो the next question and probably the last question of the today's class, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed। एक ट्रेन है, छुक 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 छुक, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल रही है, यूनिफॉर्म लाइक एक डिस्टेंस पर चल रही है जो कि है 480 किलोमीटर, एक यूनिफॉर्म स्पीड पर। मतलब एक ट्रेन को ट्रैवल करना है 480 किलोमीटर और वो ट्रेन चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अभी तो स्पीड ऐसे ऐसे चल रही थी ट्रेन,
अभी स्पीड जो है वो लेस हो गई 8 किलोमीटर, अब वो स्पीड स्लो हो गई ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर से, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। अब आप ये तो बेसिक सी बात है, अगर स्पीड हम कम कर देंगे किसी की भी तो वो टाइम ज्यादा लगाएगी पहुंचने में। तो अगर ट्रेन में 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है स्पीड, तो अब वो 3 घंटे लगा रही है टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो भी चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लिख लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है कहानी। अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है बेटा, डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर गिवन है, कोई दुख तकलीफ नहीं। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर, अब न्यू स्पीड जो हो गई है वो कितनी हो गई है, न्यू स्पीड जो हो गई है वो 8 किलोमीटर लेस है। पहले वाली स्पीड थी x, तो जो क्या बोलते हैं द स्पीड ऑफ द ट्रेन जो थी वो थी x, तो अब हमने 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दी है, तो दैट विल बी x माइनस 8, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। अब वो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, डिस्टेंस स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं टाइम 1 कैलकुलेट करूं विद द ओरिजिनल स्पीड तो कितना हो जाएगा, 480 अपॉन एक्स। और अगर मैं टाइम 2 कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो मेरी सेम है बट अब जो स्पीड है वो चेंज हो गई है, दैट इज x माइनस 8। और ये टाइम कितना ले रही है, ये 8 किलोमीटर कम ले रही है दोनों को। इसको टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 3 आवर्स। बस आपको इससे इक्वेशन फॉर्म कर देनी है, फॉर्म द इक्वेशन बाय योरसेल्फ। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मैंने। इक्वेशन आपको खुद से फॉर्म करनी है। टाइम 1 आपके पास है, टाइम 2 आपके पास है, दोनों टाइम का डिफरेंस आपके पास गिवन है, दैट इज 3 आवर्स। हो जाएगा सॉल्व, कर लोगे सॉल्व, इट्स नॉट अ बिग टास्क, एवरीबॉडी विल बी एबल टू सॉल्व इट, राइट। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। पूरा क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू आस्क द सेम फ्रॉम यू ऑल। मैं सबसे यही सेम चीज पूछने वाली हूँ, तो मिस नहीं करना है किसी को भी। और अगर कोई भी कंफ्यूजन बचा है, कोई भी डाउट बचा है, डू लेट मी नो, आई वुड लव टू क्लियर इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ फन मैनर, सो डू नॉट मिस द क्लास। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much for giving me your precious time. Thank you so much for watching the video till the very end. प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। Till then, take care of yourself. Everybody stay safe, stay home, stay happy and पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya. Bye.